तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं सुहेल शफ़क़त और आप देख रहे हैं यूट्यूबर फिश सुहेल। आज हम आपको तारीख़ बताएं कि हैकल सुलेमानी की। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज में दोस्तों ने कहा है कि आप हैकल सुलेमानी के बारे में एक वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें तफसीलन बताएं कि हैकल सुलेमानी असल में है क्या और इसे क्यों बनाया गया। तो इस वीडियो में आज हम आपको डिटेल से और मुकम्मल तारीख़ के साथ ये बताएंगे कि हैकल सुलेमानी असल में था क्या और इसे क्यों बनाया गया। मुसलमान, ईसाई, यहूदियों के मज़हब में हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी यहूदियों के लिए बहुत ही मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। यहूदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा की बहुत तौहीन करते हैं। इसकी वजह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। इसी वजह से यहूदी खाना काबा की तरफ रुख कर इबादत करना और ना ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पसंद करते थे। इसी वजह से खाना काबा की तरफ रुख कर इबादत करने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती और वो चाहते थे इनका अपना किबला हो, जिसका मुतालबा वो अपने अंबिया कराम से भी करते थे। तो अल्लाह पाक ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए मौजूदा मस्जिद अक्सा की मकाम की जानिब रुख करके इबादत करने का हुक्म नाजिल फरमा दिया। मौजूदा मस्जिद अक्सा के मकाम पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत की तामीर शुरू करवाई थी, जिसे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद ही थी जिसको यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदी ताबूत सकीना को एक खैमे में रख कर इसके जानिब रुख कर इबादत करते थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ़ एक ताबूत की अहमियत रखता था, जबकि यहूदी मज़हब में यह ताबूत बहुत ही अहमियत का हामिल था और इसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था। इसके अलावा इसका ज़िक्र ईसाई मज़हब में भी मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के ज़ालिम बादशाह जालूत को जहन्नम रसीद किया और बादशाहत हासिल की, तो आपने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह ताला की इबादत के लिए हैकल की तामीर शुरू करवाई। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल ना हुई थी, इससे पहले आपकी वफ़ात हो गई। इसके बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता हुई, तो अल्लाह के हुक्म से आपने हैकल का काम जारी रखा और इस हैकल को अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल करवाया। रवायत में ये भी आता है कि आपके दौरे हुकूमत में इस हैकल को जिन्हों ने तामीर किया और इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इस हैकल के 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में आम लोगों को इबादत के लिए इजाज़त थी, जबकि दरमियान वाले हिस्से में उलमा कराम और इनकी औलादों और अंबिया कराम को इजाज़त थी कि वो वहाँ पर जाकर इबादत कर सकते हैं, जबकि सबसे अहम और बेहतरीन हिस्से में ताबूत सकीना को रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त न थी सिवाय सबसे बड़े आलिम के। मौरखीन के मुताबिक 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। इस हमले में उसने न सिर्फ बनी इसराइल का कत्ल आम किया, बल्कि इसने हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तबाह कर दिया और इसे आग लगा दी और इसमें मौजूद ताबूत सकीना को लूट कर अपने साथ ले गया। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की खूब बेहुरमती की और इसकी सज़ा उसे ईरानी हमलावर की शक्ल में मिली। ईरानी हमलावरों से शिकस्त खाने के बाद ईरानी हमलावरों ने बनी इसराइल को दोबारा बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने की इजाज़त दे दी। हैकल की तबाही के 70 साल बाद बनी इसराइल ने एक और हैकल तामीर किया, जिसे तारीख़ में हैकल दोम के नाम से जाना जाता है। 4 साल की मेहनत के बाद हैकल तामीर हो गया, लेकिन इसमें मौजूद ताबूत सकीना का कुछ अता पता न था। ताबूत सकीना बख्त नसर के हाथ लगने के बाद कोई नहीं जानता कि ताबूत सकीना कहाँ पर है। यही वजह है कि आज तक यहूदी इस ताबूत सकीना की तलाश में मसरूफ़ हैं। यहूदियों का ये भी यकीन है, अगर यहूदी ताबूत सकीना को दोबारा हासिल कर लेते हैं
تو وہ پوری دنیا پر بادشاہت قائم کر لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ اس دعوت پر یہودیوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تو اس کے بعد یہودیوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اور یہ عذاب ایک رومی جرنیل کی صورت میں تھا جس نے بخت نصر سے بھی زیادہ ظلم کیا یہودیوں پر۔ اس جرنیل نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی دوم کو بھی تباہ کر دیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے اس مقام پر ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی رہا۔ پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنا قبلہ رخ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی جانب کر لے۔ بیت المقدس کو حضرت عمر کے دور میں فتح کیا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ میں توسیع کی تھی اور اس کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کے قبضہ کرنے کے بعد فلسطین میں یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے اور فلسطین پر قبضہ شروع کر دیا۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس جگہ پر تھرڈ ٹیمپل یعنی تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی بادشاہت قائم کر سکیں۔